बच्चों अब हम फिर आगे अपने क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 11 से, हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 15 तक क्वेश्चन ले जाएंगे धीरे धीरे करके। मैं 20 या वो 25 या 28 तक क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे 5 क्वेश्चन करके दूंगा, जिससे कि मैं इन 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूं। एक साथ मैंने लेके देखे हैं कि क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको क्वेश्चन दिए भी हैं, आप लोगों ने उन पर कोई गौर नहीं दिया, और एक साथ जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग देखते भी नहीं हो। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये बेटा PYQ सीरीज है, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वो वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आराम से, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से मैं आपको बता सकूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं पड़े। ठीक है बेटा, फिर आपको बोल रहा हूँ एक बार कि स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आपको आपके नंबर सिस्टम की क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, देखो, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सदैव विभाजित होती है। एक बात ध्यान रखना, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। जैसे मैं संख्या अगर मैं 1 लिखूं तो इसके अंकों का योगफल क्या होगा और क्या इसमें से, ठीक है, तो इसका मतलब हमको संख्या 2 लेनी होगी। अब देखो समझो, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, संख्या कितनी ले ली हमने 10, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, अगर मैं इसको प्लस करूं तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 प्लस करूं मतलब इनको जोड़ूं 1 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 1। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, अंकों का योगफल कितना है 1 है, अगर मैं इसको घटा दूं, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या सदैव विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 10 में से 1 जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9, तो हमेशा किससे विभाजित होगी 9 से। अभी हमने एक एग्जाम्पल करा, 4 एग्जाम्पल और करें तो हमारे समझ में आए। जैसे अगर मैं ये लूँ 11, अब इनके अंकों का योग जोड़ो, अंकों का योग करो भाई, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 9, इसका मतलब 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं ले लूं बेटा 12 ले लूं, चलो 15 ले रहे हैं, हटाओ 15, अगर मैं अंकों को इसको सम करूं मतलब जोड़ करूं तो 5 और 1 कितना हुआ 6, ठीक है, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। हम 3 में अगर मैंने देखा तो तीनों में बेटा 9 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाए। हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, डी, डी फॉर डॉल हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक भाई, आगे देखें। 4 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने अभी आपको उससे पहले वाले में आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या बेटा हम लोग उसे कहते हैं जो सिर्फ एक से और खुद से कटे। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अगर हम देखें तो एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाता है। जो एक से और स्वयं से कटे वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या कहलाती है। हमारी बात किसकी हो रही है, अभाज्य संख्या की। इसका मतलब जो भी हमारा इसमें होगा फैक्टर, क्या एक्सप्रेस प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी हमारी मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट लिखे हुए होंगे इनको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते, इनको हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसे 8 है, 8 को मैं फैक्टर नहीं कर सकता, हमें अभाज्य संख्या लेनी है, 8 हमारी अभाज्य संख्या की बात करो, अगर 2 देखो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है चलता है, 10 हमारी अभाज्य संख्या है, नहीं है साहब ये नहीं चलेगा, ये सब चलेंगे, हाँ ये सब चल जाएंगे, ठीक है, ये भी चल जाएंगे, और ये नहीं चल पाएगा, देखो 4, क्योंकि 4 हमारा किस किस से कट रहा है बेटा, 1 से और 4 से तो कटेगा ही। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी संख्या हमेशा 2 संख्याओं से कटती है, 1 से और इटसेल्फ से, ठीक है, खुद से। इसके अलावा मैं 1 से और कट कर रहा हूं तो क्या है 2 से, ठीक है, तो 1 2 और 4 का मतलब ये हमारी भाज्य संख्या बैठ रही है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते, ना ही इसको ले सकते, ना ही इसको ले सकते, तो C फॉर कैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख रहे हैं हम लोग। 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल है, 4 अभाज्य संख्या निकालो, उनका योगफल क्या होगा, विच इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल है क्या होगा, सबसे पहली कौन सी है 2, फिर क्या है 3, क्या है 5, इन सब कुछ 7 3 10 10 5 15, कितना हो जाएगा 70। मैंने बोल लिया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 4 अभाज्य संख्या 70। भैया हम लोग 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या अगर मैं देखूं 1 1 1 2 3 4 5, 6 अंकों की छोटी 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 संख्या, ठीक है,
और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है, तो माइनस, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा 0, अभी 9 में से 9 जाएगा 0, 9 0 और 1, 9 और 0 और ये 8 हमारा आंसर, ठीक है। देख रहे हो तुम लोग भी, ध्यान से देखते रहना। आगे देखो हम लोग क्या है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। अब हम देखें 2,02,000 को, भाई देखो अब कह रहे हैं 2,02,000 को, 2,000 तो होना चाहिए। क्या ये 2,000 बैठ रहा है? क्या ये 2,000 बैठ रहा है? क्या ये 2,000 बैठ रहा है? हाँ बैठ। क्या ये 2,000 बैठ रहा है? नहीं बैठ। इसका मतलब C4 कैट हमारा, ठीक है। बस हमको ये देखना होता है, हमको लिखना थोड़ा ना है कि 2,02,000 लिखना है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन किसी लिए दिए हैं? ऑप्शन इसीलिए तो दिए कि ऑप्शन से देख के हम लोग आंसर कर सके। हमने ऑप्शन से देखा, आंसर लगा दिया, ठीक है भैया। ये हो गए 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद में 16 से लेकर 20 तक मैं अगली सीरीज में लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपको समझाते रहूंगा, जिससे कि आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आता रहेगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली सीरीज में, बाय।